नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्यवर्त की गाथा में आपका स्वागत है। आज हम भारत एवं चीन के बीच सीमा पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स झड़प के बारे में बात करेंगे। आज से कुछ दिन पहले 15 जून को गलवान वैली में लद्दाख में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिसमें मेरे शहर सहरसा का भी एक जवान शामिल है। आइए बात करते हैं भारत चीन के बीच इतिहास में हुए ऐसे झड़पों के बारे में। इसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि ऐसी झड़पों में बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। वीडियो के अंत में हम अभी का तात्कालीन स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। 1962 के युद्ध से पहले भारत चीन को दोस्त समझता था। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया था। भारत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन भारत पर हमला करेगा। इंडिया 1962 के हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जिसके कारण भारत को लद्दाख का बहुत बड़ा भाग खोना पड़ा। उसी भाग को आज हम अक्साई चीन के नाम से जाने जाते हैं। 1962 के युद्ध के बाद चीन कई बार भारत के जमीन को हथियाने का प्रयास किया, जिसमें उसे कभी कामयाबी नहीं मिली। उसी प्रयास में सबसे पहले 1967 में नाथुला कॉन्फ्लिक्ट आता है। नाथुला कॉन्फ्लिक्ट को 1967 का भारत चीन की युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में भारत चीन को बता दिया कि 1962 की गलती दोबारा दोहराई नहीं जाएगी। भारत ने पीपुल लिबरेशन आर्मी पीएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया। अगस्त 1967 में चाइनीज ट्रूप्स नाथुला एरिया में घुसपैठ किया। जैसे ही इंडियन आर्मी को पता चला कि चाइनीज ट्रूप सिक्किम में घुस गया, तो चाइनीज कमांडर को इंडियन टेरिटरी से वापस जाने के लिए बोला गया, लेकिन चाइनीज बार बार घुसपैठ करता रहा, जिसकी वजह से काफ़ी झड़प बढ़ गई। 6 सितंबर 1967 को चाइनीज अपने जमीन में वापस चला गया। उसके बाद भारतीय सेना तनाव कम करके बॉर्डर पर फेंस वायर डालने का फैसला किया, जिसका काम 11 सितंबर के सुबह होना था। नाथुला में 11 सितंबर 1967 में चाइना ने भारतीय सैनिक पे हमला बोल दिया, जहां पर फेंस डालना था। जिसके बाद भारतीय सेना ने अपने बंकर से आर्टिलरी गन से हमला किया और यह लड़ाई 15 सितंबर तक चला, जिसमें चीन के 400 सैनिक मारे गए और चाइना को पता चल गया कि इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहा जिसको हम हमेशा दबा सकते हैं। और इसमें चाइना की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई और उनका बहुत बड़ा नुकसान, उसके काफ़ी सारे बंकर भी ध्वस्त हुए। नाथुला कॉन्फ्लिक्ट्स 1967। नाथुला के बेइज्जती के बाद चाइना ने अपना ध्यान चोला पोस्ट पर दिया। चीनी सैनिक ने चोला बॉर्डर पर 1 अक्टूबर 1967 में घुसपैठ किया और भारतीय सैनिक से झगड़ा स्टार्ट कर दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट में भी चाइना की हार हुई और उसे पुनः वापस जाना पड़ा। अब बात करते हैं 20 साल बाद 1987 का स्टैंड ऑफ एट अरुणाचल बॉर्डर पर। नाथुला एवं चोला के 20 साल बाद चीन ने दोबारा भारत के साथ झड़प शुरू कर दिया। 1986 में भारत ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया। यह बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता, जो कि एक गैर कानूनी तरीका है, फिर भी वो अरुणाचल प्रदेश को पूरा चीन का हिस्सा मानता है। अरुणाचल में सुमदोरोंग चू स्टैंड ऑफ 1987 ने भारत चीन के बीच युद्ध का कगार पे ला दिया। 1987 में चीन सैनिक एलएसी पार करके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके, भारतीय सीमा सुमदोरोंग चू घाटी में प्रवेश करके हेलीपैड एवं कई सारे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। बाद में इंडियन आर्मी चीफ जनरल के सुंदर जी ने ऑपरेशन फाल्कन लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना की मदद से कई बटालियन को एयरलिफ्ट करके सीनो इंडियन बॉर्डर पर ड्रॉप किया गया। भारतीय सैनिक ने
मुंहतोड़ जवाब दिया और भारतीय सैनिक जब तक चाइनीज सैनिक बॉर्डर से और भारतीय सीमा से वापस नहीं गया तब तक ये बात चलती रही और भारतीय सैनिक ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। उनके बाद आते हैं डोकलाम 2017। जून 2017 में चीन ने डोकलाम में एक रोड बनाने का प्रयास किया जो भारतीय सीमा के बहुत पास है। डोकलाम भूटान का हिस्सा है और ये भारतीय हाईवे के बहुत पास है। इंडियन आर्मी ने चाइना को ये रोड बनाने से रोक दिया। डोकलाम भारत चीन के ट्राई जंक्शन पर है जिसकी वजह से यह सभी देश के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह जरा 72 दिन तक चला, काफी नुकसान हुआ और जब तक चीन की आर्मी वापस नहीं गई, भारतीय सेना ने जगह नहीं छोड़ा। तो भारतीय सैनिक ने बता दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चीन हमेशा अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का प्रयास करता है जिसमें वो हमेशा असफल कायम होता है। भारत चीन को कभी सुपीरियर नहीं मानता और चीन भारत से सुपीरियर है भी नहीं, ये इसको बराबर के स्थिति में मानता है। अभी तत्काल गलवान घाटी में झड़प की स्थिति बनी हुई है। भारत ने अपनी वारशिप बंगाल की खाड़ी में लगा दी है और चाइना से सटे हुए सारे बॉर्डर पे जो भी आर्मी बेस है सभी को अलर्ट घोषित कर दिया और सभी पे हमारे सैनिक एवं एयरफोर्स की जेट्स तैयार खड़ी हैं किसी भी हमले को जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।